कबीरदास जी से कुछ सीखो सौरभ दास, सीखो सीखो। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहत कबीर नहीं उलटी है वही एक की एक। आए समझ में? अब तुम कहोगे इसका भावार्थ बता दो, तो भाई इतना समय तो है नहीं कि मैं तुम्हें भावार्थ समझाऊं, लेकिन जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुम इसको सर्च मारना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इतनी गालियां सुनने के बाद भी प्रधानमंत्री महोदय मूक क्यों थे, चुप क्यों थे। दूसरी बात, खैर मनाओ कि जो लोग गालियां दे रहे थे ना उनके लाल नहीं किए गए। समझे? और क्या कह रहे थे तुम? यू कैनॉट यूज क्रिमिनल मशीन, यू कैनॉट यूज पुलिस टू टारगेट। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं। सोचो अगर वहां पर एक्शन बाबा बैठे होते, फिर कहां जाते, क्या करते? क्योंकि जो लोग गाली दे रहे हैं वो तो ना लेफ्ट के रहते ना राइट के रहते, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये सीजेपी वाले तो यू टर्न लेके अपने घर निकल जाते। ये गाली देने वाले कहाँ जाते? क्योंकि योगी जी बोलते कम हैं, उनका बुलडोजर ज़्यादा बोलता है, ये बात सबको पता है। दूसरी चीज़, दुनिया में कोई भी एक माँ आकर मुझे ये कह दे कि 9 महीने कोख में रखने के बाद, असहनीय दर्द सहने के बाद भी वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहती है जो सोशल मीडिया में सबके सामने सार्वजनिक रूप पे माँ बहन की गालियां देता हो, प्रधानमंत्री की माँ के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता हो, संसद उखाड़ फेंकेंगे कहता हो, प्रेमानंद महाराज जी के लिए गलत शब्द बोलता हो, प्रेमानंद महाराज को पाखंडी कहता हो, राम जी को मरे हुए हजारों वर्ष हो गए हो ये कहता हो, राम जी तुम्हारा देश नहीं चला रहे ये कहता हो, जो अपने ही देश में आजादी आजादी के नारे लगाता हो, जिसके अंदर देश को तोड़ने की भावना हो। क्या चाहोगे कि तुम्हारे घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो? और अगर हो गया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि पैदा करने के बाद तो तुमने उसको संस्कार दिए नहीं, तो कम से कम अब प्रशासन को उसका काम कर लेने दो। और तुम्हें तो धन्यवाद करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि रोज एक सॉरी का वीडियो आ रहा है तो जनता बड़ी प्रफुल्लित फील कर रही है, महसूस कर रही है कि हाँ भाई चलो यार अब तो समझ रहे हैं बच्चे कम से कम सुधर रहे हैं। तो प्रशासन के ही हाथ में देकर सुधार लो।